Dear students, today we will read a new topic of our supplementary reader book, that is lesson number 4, A Question of Trust. तो इस लेसन को डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसकी जो स्टोरी है और इसकी कैरेक्टर्स है उसके बारे में जान लें। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो एक ही हैं और उनका नाम है हॉरेस डेनबी। हॉरेस डेनबी एक अच्छा कैरेक्टर है, लेकिन बहुत अच्छा कैरेक्टर भी नहीं है, क्योंकि उनको जो है अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ने का शौक़ है और वो बुक्स कई बार अपनी मेहनत से, वो मेहनत की कमाई से परचेज़ नहीं कर पाते, तो उस बुक को वो जो है परचेज़ करने के लिए चोरी करते हैं और साल में एक बार वो चोरी करते हैं और उसके द्वारा फिर वो बुक्स जो है परचेज़ करते हैं। तो एक बार ऐसे ही चोरी करते करते वो एक बड़े से घर के अंदर घुस जाते हैं और जब वो चोरी कर रहे हैं तो उस दौरान ही एक महिला आती है और वो महिला कहती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और इस तिजोरी को किसी भी तरह से खोलो, ये बहुत दिन से बंद पड़ी है, हमारे से खुल नहीं रही है। तो ये सोच के जो है वो हॉरेस डेनबी बिना सोचे, बिना कोई ग्लोव्स लगाए, दस्ताने लगाए उसको खोल देता है। उसके बाद वो महिला कहती है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को सूचित कर दूंगी और तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो जितना भी उसने अलमारी खोली, जो कुछ भी मिला, उस महिला ने वो सारा माल अपने हाथ में ले लिया और हॉरेस डेनबी जो है खाली हाथ निकल जाता है। और कुछ दिनों बाद जो है पुलिस उसको इस चोरी के मामले में ये आरोप लगा के उसने उस घर में चोरी की है और उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो हॉरेस डेनबी काफ़ी दुखी होता है, उसको लगता है कि उसके साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ है, जबकि उसने तो चोरी की ही नहीं। तो ये महिला थी कौन? तो बाद में उसको पता चलता है कि ये महिला भी एक चोर थी, जो कि उससे ज़्यादा शातिर चोर थी। इस प्रकार वो उसको चीट करती है, उसको डिसीव करती है, उसको धोखा देती है। तो इसलिए इस स्टोरी का जो टाइटल है, इस लेसन का जो टाइटल है वो क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है। क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इस पार्ट का जो टाइटल है वो इसलिए लिखा गया है कि किसका विश्वास करें, किसका ना करें, और विश्वास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ठीक है, लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी इन डिटेल। Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy, except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. कह रहे हैं कि हॉरेस डेनबी अच्छा था, ईमानदार था, लेकिन वो ताले बनाता था, पूरी तरह ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books. ये पॉइंट यहाँ पे आपने नोट करना कि he loved rare and expensive books. So he robbed a safe every year. इसलिए हर साल वो एक सेफ होता तिजोरी को लूटता था। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. कहने कि एक एजेंट के थ्रू जिन किताबों से प्यार करता उनको परचेज कर लेता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Sotor Grange. स्थान लिखा सोटोर ग्रेंज, जहाँ पर उसको चोरी करनी थी। Looking at its rooms, electric wire, its paths, its garden. This afternoon, the two servants who remained in the garage while the family was in London had gone to the movies. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. तो सोटोर ग्रेंज के ऊपर वो काफ़ी दिनों से इंस्पेक्शन कर रहा था, उस पर वो आई रखे हुए था, नज़र रखे हुए था, और जिस दिन उसको मौका मिला उसने अपने सारे अपने यंत्रों के साथ वहाँ पे वो एंट्री कर जाता है। देयर वर अबाउट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ जेवल इन द गैरेज सेफ। वहाँ पर लगभग 15,000 पाउंड के गहने रखे थे। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाय वन, ही एक्सपेक्टेड टू गेट एट लीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर. There were 3 very interesting books coming up for sale in autumn. Autumn क्या होता है? पतझड़. पतझड़ में
के सीज़न में कुछ मज़ेदार किताबें आने वाली थी जिनको खरीदना चाहता था। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम, और इस तरह चोरी करके उसको किताबें खरीदने के पैसे मिल जाएंगे। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन ए हुक आउटसाइड। ही पुट ऑन ए पेयर ऑफ ग्लोव्स, टुक द की एंड ओपनड द डोर। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स। वो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखता था कि फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ने हैं, उंगलियों के निशान नहीं छोड़ने चोरी करते इसमें, इसलिए दस्ताने डालता। अ स्मॉल डॉग वाज लाइंग इन द किचन, इट्स टेल मेड ए नोज एंड मूव्ड इट्स टेल इन ए फ्रेंडली वे। ऑल राइट सैरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट। तो वो इसके अंदर इतनी भी चालाकी थी, जब वो कुत्ते के पास से गुजरता तो उसको उसके नाम से बोलता है। उसका नाम था सैरी। ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय द राइट नेम्स एंड शो देम लव। और कह रहा है कि उसको इतना भी पता था कि कुत्तों को अगर शांत रखना तो उनके नाम से उनको पुकारना होता है। द शेफ वाज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, बट दे took up too much room in a small house. Books were better. There was a great bowl of flowers on the table and Horace felt his nose tickle. Tickle होता गुदगुदी होना। वहाँ पर फूल रखे थे, उनसे उसके नाक में गुदगुदी हुई। He gave a little sneeze. उसने छींका, sneeze छींकना। And then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before द सर्वेंट्स रिटर्न। उसके पास 4 घंटे का टाइम था चोरी करने के लिए। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर। ही केम बैक एंड स्नीज लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन। और वो दोबारा चीखा क्योंकि जो फूलों की गंध थी उसके नाक में गई। हाउ फुलिश पीपल आर when they own people valuable things, Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. वहाँ पर ये भी मेंशन किया गया था कि जो पिक्चर दीवार के ऊपर लगी हुई है इसके पीछे जो है एक तिजोरी छिपी पड़ी है। शेफ होता तिजोरी। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हैंडरिंग हिम इन हिज वर्क। लेकिन हॉरेस को लगा कि जो फूल थे वो उसके काम में उसको हैंडर कर रहे थे। हैंडर होता अड़चन पैदा करना। ही ब्रूड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ। नाक को उसने रुमाल से दबाया। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर? ये क्या है, जुकाम हो गया है या हे फीवर है? बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट. You know, if you find out just what plant gives you the disease, I think you would better see a doctor if you are serious about your work. I heard you from the top of the house just now. मैंने तो तुम्हें घर के ऊपर से छींकते हुए सुना था. It was a quick, kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway. एक महिला पीछे खड़ी हुई थी. Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. लाल कपड़े पहने हुई थी. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. और गहने वहाँ पर रख दिए. Down, Sherry, she said. Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time. Though I didn't expect to meet a burglar. और मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई burglar मिलेगा मुझे घर में, चोर. Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, I didn't expect to meet one of the family. मैंने आशा नहीं की थी कि कोई परिवार का सदस्य मुझे मिलेगा. She nodded. उसने सिर हिलाया. I see. What an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? मैं देखती हूँ कि तुम्हें कितनी inconvenience हो रही है. Inconvenience असुविधा. तुम क्या करने जा रहे हो? Horace said. My first thought was to run. Horace ने कहा कि मैं पहले तो भागना चाहता था. Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They had get at you at once. कह रहे कि तुम भागोगे तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं.